अस्सलाम वालेकुम जी। कराची एयरपोर्ट पर जिन्ना टर्मिनल पर कस्टम इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 13 करोड़ रुपए मालियत के आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 15 बरामद कर लिए गए हैं। और ये तमाम के तमाम स्मगल किए जाने थे पाकिस्तान में, और ये स्मगलिंग की कोशिश जो है वो नाकाम बनाई गई है। ये जो स्क्रीन पर आप मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 नहीं है जनाब, ये 1 दर्जन भी नहीं है, ये 50 भी नहीं है, ये 100 भी नहीं है, ये 168 आईफोन है जो कि आप देख रहे हैं 4 मुसाफिरों से बरामद हुए हैं। और इन मुसाफिरों की आप ये देख सकते हैं गिरफ्तारी, जिसमें इनके मुंह पर कपड़े डाले गए हैं। इनमें से 2 मुसाफिरों ने शलवारें कमीज़ें पहन रखी हैं, जबकि जो 2 मुसाफिर हैं इन्होंने पैंट शर्ट्स पहन रखी हैं। हुआ कुछ यूं कि ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है स्मगलर्स का, जिन्होंने डॉलर्स पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगने की वजह से अब ये कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है जिसमें 13 करोड़ रुपए मालियत के ये जो आईफोन स्मगल हुए हैं पाकिस्तान में। ये शारजा से एक फ़्लाइट आ रही थी एयर अरबिया की, जिसने कराची लैंड करना था। जब वो कराची लैंड कर गई, उसके बाद जो इंटरनेशनल अराइवल है वहाँ से ये बड़ी कामयाबी से निकलने में कामयाब हो गए। और ये मतलब क्लियरेंस भी इन्होंने करवा ली थी। अब इस चीज़ की भी तहकीकात हो रही हैं कि इनके पास इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स थे तो वो स्कैनर्स में क्यों नहीं आए, या कस्टम वालों ने इनको पकड़ा क्यों नहीं। जब ये क्लियर करवा के वहाँ से निकल गए हैं और अब ये बाहर, ये जिन्ना टर्मिनल से, एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे हैं, तो जो मुखबर है उसने डिप्टी डायरेक्टर जो कस्टम के हैं जिन्ना टर्मिनल के, उनको इतला की। खुफिया इतला पर उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और इनके कब्ज़े से जो आईफोन 15 प्रो मैक्स बरामद हुए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आईफोन 14 प्रो मैक्स भी हैं, 13 प्रो मैक्स भी है, लेकिन ज़्यादा जो तादाद है ये 15 प्रो मैक्स की है। आमतौर पर पाकिस्तान में जो आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल रहा है, पीटीए का टैक्स ऐड करके तकरीबन कोई 8.5 से 9 लाख रुपए में मिल रहा है। और ग्रेजुअली जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा, इसकी कीमतें कम हो जाएंगी। ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनको ये जो एक इनका ग्रो है स्मगलिंग का, एक बड़ा नेटवर्क है इनका। इन्होंने डॉलर के बाद ख़ास तौर पर ये जो हमारे उम्रे के ज़ायरीन लोग होते हैं ना, ये उनको इस्तेमाल करते हैं। इनका तरीका वारदात जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको ये ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आएँ और वापसी पर आप दुबई भी होते हुए आएँ। तो बंदा खुश हो जाता है कि मैं मक्का मदीना तो उम्रा करने जा ही रहा था, तो चलो वापसी पर दुबई भी घूम लेंगे, शारजा भी घूम लेंगे। तो वो यूएई की उनको टिकट करवा देते हैं, और टिकट वो उनको अपने पल्ले से करवा के देते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मनी भी दे देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उनको वन साइडेड टिकट मिलती है। और या बाज़ सूरत हाल में यूँ भी होता है, जो उम्रे ज़ायरीन के लोग हैं उनको ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, उनको कहा जाता है जनाब आपको उम्रा हमारी तरफ से फ्री, वापसी पे आपने दुबई से हमारा कुछ सामान जो है ना वो आपने लेकर पाकिस्तान पहुंच जाना। और उनको पता होता है कि ये सामान है कौन सा, तो वो उनको मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके टिकट्स के खर्चे बच जाते हैं, उम्रा भी हो जाता है, वो दुबई भी घूम लेते हैं। तो जनाब इस पूरे नेटवर्क को, जो कि सिर्फ कराची में ये काम नहीं कर रहा, इस्लामाबाद में भी आज से ठीक 6 दिन पहले एक खेप पकड़ी गई है 25 आईफोन प्रो मैक्स की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको ये लैपटॉप्स भी नज़र आ रहे हैं, एप्पल के आईपैड भी नज़र आ रहे हैं, जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम भी स्मगल हो रहे थे, और इनकी वैल्यू जो है वो 20 मिलियन 2 करोड़ बताई जा रही है। और अगर इस पर टैक्सेस या ड्यूटी बताई जाए जो कस्टम की बनती है, एक्चुअली वो 88 लाख रुपए। ये मैं सिर्फ आपको इस्लामाबाद की जो कार्रवाई है इसकी बात बता रहा हूँ। सियालकोट में पीआईए के 2 मुलाजिमीन थे जो स्मगलिंग में मुलविस थे, उनसे करोड़ों मालियत के आईफोन 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स बरामद हुए। मतलब वो सरकारी मुलाजिम होकर भी इस स्मगलिंग में बाकायदा तौर पर जो है वो मुलविस थे। इसी के साथ साथ लाहौर एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा आईफोन 14 प्रो मैक्स जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो रिपोर्ट हुई हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुई उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये जो 25 आईफोन प्रो मैक्स आप देख रहे हैं, जो 6 दिन पहले की खबर है, इसमें ये लोग लेकर आ रहे थे। कस्टम इंटेलिजेंस को पता चला कि ये लोग जो हैं उम्रे के ज़ायरीन के लिए बड़ी एक रैपिड सर्विस एयरपोर्ट पर बना दी गई है, ताकि जल्दी से जल्दी वो वापस आएँ, और उनकी चेकिंग का मरहला आसान कर दिया गया। इसी चीज़ का जो स्मगलर्स हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इन उम्रा ज़ायरीन ने जब यहाँ से निकलने की कोशिश की तो कस्टम के ऑफिसर्स ने उनसे कुछ सवालात किए, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, जिसके बाद उन्होंने उनके लगेज की
स्कैनिंग के लिए उसको मशीन में डाला और बेशुमार उनके पास एम्प्टी बॉक्सेस थे आईफोन्स के। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये इतने बॉक्सेस कहाँ से आए हैं, तो वो उसका कोई खातिर खा जवाब ना दे सके। फिर उसके बाद उनकी जिस्मानी स्कैनिंग की गई तो जनाब इन लोगों ने अपनी वेस्ट पर आईफोन बांध रखे थे, जैसे किसी ने मैगजीन बांधा होता है असलहे का और अपने पेट पे लगाया होता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो इनकी पिंडलियां हैं, पिंडलियों तक भी इन्होंने आईफोन्स को एक अपनी टांग के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था। तीन तीन चार चार मतलब आईफोन उनके पास भी थे। तो ये तमाम के तमाम बरामद करके कस्टम्स के एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये जो कराची में 13 करोड़ रुपए की मालियत के ये आईफोन बरामद हुए हैं, इतना बड़ा ये कौमी खजाने को ड्यूटी और टैक्सेस की मद में जो टीका लगना था, जो कि स्मगलर्स ने कामयाबी से कामयाब हो जाना था, लेकिन मुखबर की इतला पर ये जब जिना टर्मिनल से निकलने लगे हैं तो इनसे ये तमाम के तमाम आईफोन हथिया लिए गए हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अब जितने भी उम्रा पर जाने वाले लोग हैं वो आपको वापसी पर बरास्ता दुबई आते हुए नजर आते हैं, जिनको एमरेट्स की टिकट्स दी जाती हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं। उम्रा भी उनका एक साइड का मुफ्त हो जाता है, उनको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते। तो जनाब ऐसे उम्रे का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप अपनी रियासत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी रियासत को टैक्स भी नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ आप अल्लाह के घर जाकर भी ठगियां लगा रहे हैं, फ्रॉड लगा रहे हैं। और आपको आईफोन 15, 14, 13 प्रो मैक्स यहाँ पर आकर मिल तो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो जो आपने इतनी मुकद्दस जगह पर जाकर इबादत भी की है उसका भी कोई फ़ायदा है। इससे चंद दिन पहले एहराम के अंदर जो कोकेन है या आइस है उसकी स्मगलिंग उसके तौलियों में की जा रही थी, लिक्विड बनाकर उसको, और उसको झाड़ा गया तो तकरीबन 50-50 ग्राम 500-500 ग्राम जो है आइस वहाँ से भी बरामद हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब इंटरनेशनली नज़र तो रख रहा है, कहीं हम पर उम्रे पर भी पाबंदियां ना लग जाएं। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, आपने डॉलर्स की स्मगलिंग के हवाले से बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन सर ये जो अब आईफोन है, एप्पल है, ये एक नया टूल बन गया है स्मगलर्स के लिए। और वो सादा लू गरीब लोगों को जो है ना वो निशाना बनाते हैं। उनको पता भी नहीं होता, बाज़ लोगों को उनको यही होता अच्छा यार इनका कोई सामान होगा वो बैग में उन्होंने दिया होता है और वो ले आते हैं कि चले बच गए तो बच गए। अब इतना गरीब आदमी जब एयरपोर्ट पर आता है तो कोई बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि उससे 13 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन जो हैं वो बरामद होंगे। तो ये ही कुछ मामला जो हैं वो होते हैं। तो उन सादालू शहरियों को भी चाहिए कि वो लालच में ना पड़ा करें। इसी के साथ साथ कराची की एक फैमिली को चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया है जिसमें बच्चे भी शामिल थे छोटे। उस फैमिली को इस्तेमाल किया गया, वो जो फैमिली थी उससे तकरीबन 50 से जायद लैपटॉप और आईफोन बरामद हुए, जिनकी मालियत भी तकरीबन कोई 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए के करीब है। और डिप्टी डायरेक्टर जो कस्टम्स के हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब ये पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर हो रहा है। जब भी 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स ये आईफोन मार्केट में आए हैं उसके बाद ये स्मगलिंग तेज हो गई है। हमने देखे हैं एहराम में लिपटे हुए इब्लीस।